एक दृष्टांत, एक किस्सा, गुरु महाराज के ज़माने की एक कहानी है। सन 50-60 के दशक में जब गुरु महाराज ने सत्संग शुरू किया, तब आपके देवरिया में भी उनका आगमन नहीं हुआ था। तब देवरिया, कुशीनगर, ये सब एक ही जिला था, बहुत बड़ा जिला। गुरु महाराज के देवरिया में सबसे पहले आगमन देवरिया शहर में एक डॉक्टर थे, हमारी सत्संगी बहन डॉक्टर विमला कुमारी जैन। नाम आपने सुना होगा कहीं पत्र पत्रिका में, तब तो आप नामदानी थे नहीं। डॉक्टर जैन साहब की बहुत बड़ी कोठी, 2 मंजिला अस्पताल, उनका निजी अस्पताल था, प्राइवेट, और देवरिया में बहुत बड़ा अस्पताल, देवरिया शहर का सबसे बड़ा अस्पताल। दोनों पति पत्नी, डॉक्टर जैन साहब और डॉक्टर, पति पत्नी दोनों लोग उसमें डॉक्टर थे। बाद में डॉक्टर जैन साहब, पति मर गए, वो विधवा हो गई डॉक्टर विमला कुमारी जैन। कोई औलाद नहीं थी, संतान भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा। जवानी में विधवा हो गई। अब इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अस्पताल कैसे चले? चलाया भी। सत्संगियों का हाँ बराबर आना जाना, ये सब। बाद में गुरु महाराज के आश्रम में गुरु महाराज ने उनको जिले की जिम्मेदारी, तब आपके देवरिया जिले की, जिसमें कुशीनगर भी जुड़ा था, ये डॉक्टर जैन के ही जिम्मेदारी पर था। पूरे जिले के अध्यक्ष, संचालक तब कहा जाता था। डॉक्टर विमल कुमारी जैन ही जिले की संचालक, देवरिया कुशीनगर ज्वाइंट है। यहीं सबसे पहले गुरु महाराज आए थे आजमगढ़ से चलकर। गुरु महाराज ने सत्संग शुरू किया बनारस में, काशी, और वहाँ से जौनपुर, आजमगढ़, और वहाँ से फिर गोरखपुर, और गोरखपुर से फिर देवरिया। उसी समय का ये वाक़या है। गुरु महाराज एक गांव में तख्त पर बैठकर, ऐसा समय कि तख्त पर बिछाने के लिए चद्दर भी नहीं, लाउडस्पीकर तो उस जमाने में मिलना कठिन था, सन 50-60 के दशक में। ऐसे 10-5 गांव वाले आ गए, गुरु महाराज सत्संग सुना रहे। तब तक गांव से एक वकील साहब सूट बूट पहने हुए कचहरी जा रहे निकले और गए। थोड़ा देर खड़े होकर गुरु महाराज की बात को सुना। बाद में बीच में ही बात को काट कर उन्होंने कहा, गुरु जी जरा ठहर जाइए, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब इनको सुनाइए आप। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम पढ़े लिखे आदमी हो, ये सब लोग बैठ कर सुन रहे, किसी बात को काटा नहीं जाता, पहले तुम भी सुन लो, बाद में प्रश्न करना। ये गंदी आदत है कि किसी को बीच में टोक देना। ये सत्संग हो रहा, सत्संग की महिमा तुम समझ नहीं रहे हो। लेकिन वकील साहब को तो अपनी विद्या का, हिंदी अंग्रेजी का घमंड, नशा चढ़ा था। उनका ना, जब तक आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तब तक हम आपको बोलने ही नहीं देंगे। आज का जमाना होता तो मार हो जाती, सत्संगी झटक देते वकील साहब। लेकिन तब गुरु महाराज के साथ कोई इक्का दुक्का, इक्के गाड़ी, अब एक गाड़ी में 2-3 लोग बैठे, भी बुड्ढे बुड्ढे थे। और तब समय कुछ और था। गांव वालों ने देखा कि वकील साहब भिड़ गए। अब गांव की जनता, वो भी वकीले का तो पक्ष लेगी, गांव वाले गांव का न पक्ष लेंगे। तो गुरु महाराज ने थोड़ा सा उधर दृष्टि घुमाई और थोड़ा सा जैसे लगा गुस्से में आ गए। वैसे संतों के यहाँ तो गुस्सा क्रोध होता नहीं, लेकिन लगा कि जैसे गुरु महाराज गुस्सा में बोल रहे। कहा, वकील तुमको तुम्हारी डिग्री का, पढ़ाई लिखाई का बड़ा घमंड है, तुम हमारी एक बात का उत्तर दे दो कि आज रात में तुम्हारी बीवी ने तुमको चप्पल से क्यों मारा था? बस वकील साहब फक। वकील साहब लगे सोचने, गुरुजी कैसे जान गए? आधी रात की घटना है, मेरे कमरे में कोई था ही नहीं, बच्चे भी दूसरे कमरे में सो रहे थे। मेरे बच्चों को भी नहीं पता कि मम्मी पापा में रात में क्या हो गया। मेरी बीवी गुरुजी के यहाँ आई नहीं, मैंने गुरुजी को बताया नहीं। मैं और मेरी बीवी के अलावा कोई तीसरा जान ही नहीं रहा है। लेकिन ये गुरुजी कैसे जान गए कि मेरी बीवी ने चप्पल? सही था, रात में झगड़ा हो गया था,
और बीबी ने चप्पल उठा करके वकील साहब के मुंह पर मारा धड़ाम। और वकील साहब बिना खाए, रोटी बनी नहीं, बीबी सो रही नाराज होकर, बिना खाए ही कचहरी जा रही थी। वकील साहब चुपचाप वहीं बैठ गए। अब उनका सारा प्रश्न ही खत्म हो गया। अब गुरु महाराज आराम से घंटे भर सत्संग सुनाए। बाद में सब लोग प्रसाद और साथ बढ़ गया, गांव वाले चले गए और वकील साहब बेचारे चुपचाप बैठकर गुरु महाराज को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, वकील तुम्हारी कचहरी को लेट हो, आप भी जाओ, अब हो गया सत्संग। वकील साहब ने, गुरु जी ऐसे मैं जाने वाला नहीं, आप ये बताइए कि बात आपको बताया किसने? तब गुरु महाराज ने कहा, वकील ये संतों का साइंस ऑफ सोल है, तुम्हारी विद्या इंटेलेक्चुअल है, भौतिक है, जड़ विद्या, ये अपरा विद्या है, संतों की परा विद्या चेतन विद्या है। अपरा विद्या में कागज पर लिखी पढ़ी जाती है और परा विद्या में आंखों देखा हाल होता। तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखों की। जिस सूरज चांद तारों का आप बयान करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, संत उसको जाकर देख रहे हैं। उसमें कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। साहब कबीर ने कोई पढ़ा ले, मस कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, लेकिन यहां से लेकर सतलोक तक का बयान कर दिया। वकील बुद्धि से नहीं समझ पाओगे। हाँ इतना जरूर है, संतों की इस विद्या में, अध्यात्मवाद में मन को भी पढ़ा जाता है। तुम्हारे मन में क्या है मैं ये भी जानता हूं। इसमें तुम्हारी बीवी क्या सोच रही है, कहो तो मैं अभी बता दूं। वकील साहब ने कहा, ना महाराज, वो मेरे मरने के लिए सोच रही होगी, क्योंकि रात में झगड़ा है, गुस्से में है, वही करे कि भगवान उधर मर जाते, झंझट खत्म हो जाती। अगर उसके मन वाली आप बता दोगे तो हमारे उसके और झगड़ा हो जाएगा कि तुम मेरे मरने के लिए सोच रही थी। गुरु महाराज ने कहा, तुमको मालूम इसमें तुम्हारी बीबी रोटी बना रही, इसमें अपने कीचे में नहा धो करके रोटी बना रही। कहा, महाराज बना रही होगी, सही है, जब तक मैं था तब तक तो सो रही थी अपन से आराम से, अब मैं निकल आया तो अपने खाने के लिए अपना बना रही होगी, बच्चों के लिए। मुझको तो रोटी दिया नहीं, गुस्से में अपने खाने के लिए बना रही है। वकील साहब चरणों पर गिर पे कहा, महाराज संसार की बहुत विद्या हम पढ़ लिए, वकील बन गए, सूट बूट टाई कोट, लेकिन ये भी विद्या हमको भी पढ़ा दीजिए, अपनी विद्या, कि मैं अपनी बीबी के बारे में तो जान सकूं। दुनिया भले न, भगवान भले न पता चला है, भगवान देवी देवता का जानना तो दूर की बात, मैं इतना बड़ा वकील बैरिस्टर अपनी बीबी के बारे में नहीं जान पाया। और आपके पास ऐसी विद्या कि यहाँ से बैठे बैठे मेरे बीबी के बारे में, आप मन के बारे में जान रहे हैं। गुरु जी हमको ऐसी विद्या हमको भी सिखा दीजिए, कम से कम मैं अपने बीबी के मन की हाल को जान के सावधान हो जाऊं कि मेरी बीबी मेरा कत्ल करवाने वाली है, मेरी बीबी मुझे मरवाने वाली है, मेरी बीबी मुझसे दिखावे का प्रेम करती, इसका प्रेम दूसरे से कहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, कल फिर मिलना, मैं आऊँगा। अगले गांव का पता बता दिया, भाई आज तो मैं अब चला जाऊँगा, अगले गांव में मेरा सत्संग होगा, मैं वहाँ नामदान दूंगा। वकील साहब नामदानी बन गए, सत्संगी बन गए। कहने का कुल मतलब यह है, ये संसार की विद्या नकली विद्या। आज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजबरा जूलॉजी बॉटनी इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाई लिखाई करके हर आदमी घमंड में, न कोई माँ बाप को मान रहा, न बूढ़े बुजुर्गों को। पढ़े लिखे का हाल देखो आप, बस नौकरी चाकरी मिल गई, भाग गए बीबी बच्चे को लेकर। बूढ़े माँ बाप बेचारे चूल्हा फूको, मरने के बाद तेरे ही मना देंगे, चिट्ठी लिख करके कह देंगे कोटा पूरा हो गया, स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? 2-4 हज़ार को लड्डू पूड़ी खिला के कहेंगे मेरे माता जी का क्या हो गया। अब स्वर्ग गए कि नरक गए कौन जान रहा। जीते जी तो नरक ही भोगा, नरक भोगा। कोई घर में टट्टी पेशाब उठाने वाला नहीं, वृद्धाश्रम में भेजना पड़ा। कितनी दुर्दशा बूढ़े माँ बाप को झेलनी पड़ी।
अब मरने के बाद तेरे ही मना के कोटा पूरा करके कर दिया, स्वर्गवास हो गया। ये संसार बड़ा विचित्र है, सदगुरु से बड़ा हितैषी। इसीलिए कहा गया तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु सम जग में। सदगुरु तो ही छिन छिन पोषें, हंगता तेरी सब बित खोसें। सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर मत कछ अफसोसा। 10वें में खींचें 9 से, फिर एक करें तुह देशी। शब्दा रस तो ही पिलावें, यमपुर से फिर बचावें। कहा आपको यमपुरी में बचाएंगे, वहां तक मदद करेंगे, नरक से बचाएंगे। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जाने से बचाएंगे। ऐसे सदगुरु होते, ऐसा साथी, ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, ऐसा सगा संबंधी आपको कौन मिलेगा। जितना संसार में पशारा किए हो, जिस दिन मौत आएगी सब चारपाई पकड़ कर रोएंगे श्मशान घाट तक, बस वहीं तक आपका साथ निभाएंगे। आग लगाकर हाड़ जरे जो लाकड़ी, के जरे जो घास। राम नाम सत्य बोलकर अपने अपने घर में लग जाएंगे।